इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ हमारे पास fun3.c के नाम से फाइल अवेलेबल है। सबसे पहले मैंने इंटीजर x डिक्लेयर करवाया है जो ग्लोबल वेरिएबल है। इसी तरह से c, मैंने इन दोनों को यहाँ पे प्रिंट करवाया है, c को भी जो कि एक लोकल वेरिएबल है और x को भी जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है। इसी तरह से void main के अंतर्गत मैंने सिर्फ x को प्रिंट करवाया है, क्योंकि अगर c को प्रिंट करवाता हूं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्योंकि x ग्लोबल है तो यहाँ पे भी उसकी आउटपुट अवेलेबल रहेगी। अब हम फंक्शन को रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 के साथ, और 2 नंबर एंट्री में यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए जो टोटल है वो 25 अवेलेबल हो गया है, और साथ ही ग्लोबल x जो कि सबसे पहला प्रिंट आउट सम के अंतर्गत था 10 आउटपुट में है, और इसी तरह से ग्लोबल x इक्वल टू 10 जो वर्ड मेन के अंतर्गत दूसरी लाइन थी वो उसको भी उसने प्रिंट करवा दिया है। फिर से एंटर करता हूं यहाँ पे मैं। अब मैं यहाँ पे लोकल c को प्रिंट करवाना चाहता हूं। इस प्रोग्राम को रन करते हैं कंट्रोल F9 से। देखिए आपके पास एरर है। एरर ये है कि अनडिफाइंड सिंबल c। यहां पे ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये c कहां से आया है, ये वाला c, क्योंकि वर्ड मेन में इसको डिक्लेयर नहीं किया गया, वर्ड सम में डिक्लेयर किया गया है। क्योंकि सम में डिक्लेयर किया गया है इसलिए इसका लोकल स्कोप केवल वर्ड सम तक ही रहता है। ये जो c है ये केवल इस ब्रैकेट्स की बाउंड्री के अंतर्गत ही चल पाता है, परंतु जब मैं यहाँ इसे चलाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे एरर अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते समय इन स्कोप को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि स्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है किसी भी वेरिएबल के लिए और किसी भी फंक्शन के लिए। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास है वो है एरे। अब हम सी लैंग्वेज में एरे की जानकारी लेंगे। एरे को प्रयोग करने से पहले सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मुझे 10 स्टूडेंट्स के नंबर को स्टोर करना है। इसके लिए मैं वेरिएबल्स बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे उनके नंबर स्टोर करने के लिए 10 वेरिएबल्स चाहिए। तो आप यदि देखें तो मैंने यहाँ इंटीजर के साथ ABCD और यहाँ से लेके J तक मैंने 10 वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप के डिक्लेयर करवाए हैं। परंतु आप ये सोचें कि अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हो तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं कुछ इस प्रकार से इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूं जिसमें A से लेकर Z तक, फिर AA, फिर AB, इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाकर मैं 100 वेरिएबल्स बना सकता हूं। लेकिन अगर मुझे यही 1000 स्टूडेंट्स के लिए 1000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। यदि हमें काफी सारे इकट्ठे वेरिएबल चाहिए तो हम एरे के रूप में उन्हें पा सकते हैं। एरे की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है। एरे एक सेट है होमोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट्स का, अर्थात आप काफी सारे एलिमेंट्स बनाते हैं एक ही डेटा टाइप के, और इन सभी एलिमेंट्स को हम एरे कहते हैं। हर एक एलिमेंट की डेटा टाइप सेम होती है, अर्थात एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की डेटा टाइप सेम होती है। यहाँ यदि उदाहरण के लिए नीचे की तरफ देखें तो मेरे पास यहाँ 10 वेरिएबल मैंने बनाए हैं जो मेमोरी सेल्स में दिखाए गए हैं। आप यदि यहाँ देखें 10 से लेके 100 तक मैंने यहाँ वैल्यू स्टोर की है। पहले मेमोरी सेल में 10 अर्थात पहले वेरिएबल में 10, दूसरे वेरिएबल में 20, और इस प्रकार से मैंने 100 तक 10 वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर की है। और यदि मैं इसको एरे के साथ जोड़ता हूं तो कुछ इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि मैंने यहाँ 10 एरे एलिमेंट बनाए हैं। आप यदि नीचे देखें तो यहाँ एरे 0 से लेकर एरे ऑफ 9 तक मैंने 10 एलिमेंट बनाए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप एरे में एलिमेंट बना सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप एरे में एलिमेंट्स को एक नंबर असाइन कर सकते, एक इंडेक्स असाइन कर सकते हैं जो उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स की जानकारी देता है। यदि हम यहाँ पे एग्जांपल के आधार पे देखें तो यहाँ इंटीजर एरे ऑफ 10, इसका अर्थ है कि मुझे एक एरे चाहिए जिसमें 10 एलिमेंट्स हो, अर्थात एक तरह से 10 वेरिएबल्स वाला कार्य करे, और सभी एलिमेंट्स एक ही डेटा टाइप के होंगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो उसका पहला इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, जैसे हमारे उदाहरण में भी दिया गया है एरे ऑफ 0, जो हमारा यहाँ पहला एलिमेंट है और जिसमें हमने 10 स्टोर किया है। इसी तरह से एरे ऑफ 1 जो है हमारा, उसमें 20 स्टोर किया गया है, और एरे ऑफ 9 में 100। तो यदि आप देखें तो हमारे पास टोटल एलिमेंट 10 ही है, परंतु जो इंडेक्स शुरू होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है, और जो आप एरे एलिमेंट के लिए नंबर देते हैं उससे एक कम तक, अर्थात 10 से एक कम तक, अर्थात 9 तक चलता है। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 10 ही हैं। तो इस प्रकार सभी 10 एलिमेंट्स मेरे पास 10 वेरिएबल्स की तरह कार्य कर सकते हैं।
तो अब यदि हम इसकी परिभाषा की तरफ दोबारा देखें तो एरे एक सेट है काफी सारे एलिमेंट्स का जिनकी डेटा टाइप बिल्कुल सेम रहती है। हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए उसको हम यहाँ पे जब एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें जितने एलिमेंट्स चाहिए वो नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं और उतने एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। एरे डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा टाइप देनी होती है, फिर उस एरे का नाम कुछ भी हो सकता है बेसिक नेमिंग रूल्स को ध्यान रखते हुए, उसके पश्चात नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता हूं तो मेरे पास एक एरे तैयार हो जाता है जिसमें 10 एलिमेंट्स रहते हैं। एरे का मुख्य काम क्योंकि वैल्यूज को ही स्टोर करना होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस प्रकार एरे में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप देखें सबसे पहले हमें इसमें एरे को डिक्लेयर करना होता है। इसमें सबसे पहले देखें मैंने इंटीजर एरे ऑफ 10 अर्थात 10 एलिमेंट्स का एक एरे मैंने यहाँ क्रिएट किया है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी एलिमेंट्स जो 10 के 10 एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर डेटा टाइप के ही अवेलेबल होंगे। आप चाहें तो एरे को कुछ इस प्रकार डिक्लेयर करवा सकते हैं, इंटीजर एरे ऑफ 10, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू स्टोर कर दी है 10 के 10 एलिमेंट्स में। यहाँ मेरे पास 10 वैल्यूज हैं और ये 10 वैल्यूज इन 10 एलिमेंट्स में स्टोर कर दी गई हैं। आप एग्जांपल यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं जिसमें एरे ऑफ 0 से लेकर एरे ऑफ 9 तक सभी वैल्यूज को स्टोर कर दिया गया है। एरे ऑफ 0 में 10 है और एरे ऑफ 9 में 100 है। आप चाहे तो इस प्रकार भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर एरे। इस बार मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बताए हैं, परंतु वैल्यूज के आधार पे एरे स्वयं ही ये निर्धारित कर लेगा कि मुझे कितने एलिमेंट चाहिए। अर्थात क्योंकि मैंने यहाँ 10 एलिमेंट्स दिए हैं, मेरे एलिमेंट का नंबर ना बताने के बावजूद भी यहाँ पे 10 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट हो जाएगा जो बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। इसका कारण ये है कि यहाँ पे 10 वैल्यूज दी गई हैं, आप जितनी वैल्यूज देंगे उतनी वैल्यूज का एरे क्रिएट हो जाएगा यदि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं भी बताते तो भी। हम एरे को कुछ इस प्रकार भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल वेरिएबल की तरह। आप जिस इंडेक्स या जिस एलिमेंट में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उस इंडेक्स नंबर या एलिमेंट नंबर को यहाँ पे लिखें। मैंने एरे ऑफ 0 लिखा है और इसमें 10 स्टोर कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे 10 स्टोर है यहाँ पे। इसी प्रकार से एरे ऑफ 1 में 20 स्टोर कर दिया है और एरे ऑफ 5 में मैंने इन दोनों का टोटल कर दिया है। एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 1 दोनों को जोड़कर मैंने एरे ऑफ 5 में असाइन कर दिया है। अर्थात एरे ऑफ 0 जो 10 है, एरे ऑफ 1 जो 20 है, इन दोनों को जोड़कर 30 जो आउटपुट आएगा वे एरे ऑफ 5 में स्टोर कर दिया गया है। इस प्रकार मैं एरे को वैल्यूज असाइन कर सकता हूं और उन वैल्यूज को निकालकर उनका प्रयोग भी कर सकता हूं।